सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए मैट्रिक में आपको 8-10 प्रकार के संख्या के बारे में पूछता है। लगभग सारा का सारा संख्या का क्वेश्चन वहीं से रहता है। तो एक एक करके हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए आप लोगों ने परिभाषा के साथ उसको रटा होगा, लेकिन यहाँ पर मात्र हम 5 से 6 मिनट के वीडियो में ये सारा चीज को एकदम हम समझाने वाले हैं। पहला आपको यहाँ पर लिखा गया है, पहला में आपको लिखा गया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्या है कि नहीं है। जैसे 0 आपका परिमेय है, 2, 3 ये सब का सब इधर वाला परिमेय है। आपका √6 है जो अपरिमेय है, √8 है जो अपरिमेय है, और 0.6879 और फिर इधर डॉटेड डॉटेड ये भी आपका अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो उसमें अपरिमेय भी हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला है आपका वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q आपको 0 के बराबर कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर है 1, क्या 1 को आप लोग 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1 को 1/1, P का काम कौन कर रहा है, P का काम आपका 1 कर रहा है, Q का काम कौन कर रहा है, आपका 1 काम कर रहा है। वैसे ही 2 है तो 2 को भी तो 2/1 लिख सकते हैं। आपका P का काम 2 कर रहा है, Q का काम आपको 1 कर रहा है। यानी जो भी आपका ये संख्या लिखा गया है सबका सब आपका P/Q के रूप में लिखा गया है। उसी तरह 3 को भी 3/1 लिख दीजिए। 3 आपका P का काम करेगा, Q का काम आपका 1 करेगा। तो 2, 1, 2, 3, 8, 22/7, यहाँ पर 8/11, √16। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि √16 को अगर वर्ग निकालिएगा तो आपको 4 मिलता है। क्या 4 एक पूरा का पूरा एक संख्या है कि नहीं, जैसे पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जैसे 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या अगर √, मान लीजिए 18 दिया रहा है, क्या इसका रूट निकलेगा। जब रूट नहीं निकलेगा वही तो अपरिमेय संख्या होता है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन √625 है तो √625 को भी हम लोग 25 का वर्ग बोलते हैं। तो √625 को क्या लिख सकते हैं आप, 25 लिख सकते हैं और इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं। ए है P का काम कर रहा है, ए है जो Q का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो परिभाषा कह रहा है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। तो यहाँ वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारा का सारा आपको परिमेय संख्या में रूल का जो परिभाषा कर रहा है उस सब का सब यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। जैसे √16 है इसको 4 लिख सकते हैं, √6 से 25 है इसको 25 लिख सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए √9 रहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 के बाटा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह है आपका परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए परिभाषा कहीं नहीं पूछता है, केवल और केवल ज्यादा यहाँ पर जरूरत है एग्जाम्पल का, कि एग्जाम्पल जब आपका परिभाषा ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसी वजह से यही दे देगा कि √16 आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। उसी तरह अब यहाँ पर परिमेय समझ लिए कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसका रूट निकल जाए वो सब का सब परिमेय होता है। अपरिमेय कौन कौन होता है, तीसरा नंबर में अपरिमेय संख्या लिखा गया है। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। क्या ये जो संख्या लिखा गया है 0.86942 डॉटेड डॉटेड ये अनंत तक है, क्या इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पर डॉटेड का मतलब है कि अनंत है। अब ये संख्या अनंत बढ़ जा रहा है तो पता नहीं है कि ये संख्या कहाँ जाके खत्म हो रहा है। और जब पता नहीं है ये संख्या कहाँ जाके खत्म हो रहा है तो P का तो मान लीजिए ये लिख दीजिएगा, Q कथी लिखिएगा आपको कुछ पता नहीं है। ये संख्या जब भी इस प्रकार से डॉटेड लिखा रहा है और अनंत तक लिखा रहा है, ये सब का सब आपका अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद √18, देखिए √18 का आपका रूट नहीं निकलेगा। जब रूट नहीं निकलेगा तो उसे P/Q के रूप में हम लोग लिखेंगे नहीं।
जब ये p/q के रूप में नहीं लिखाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसी तरह √21 लिखा गया है, तो √21 का भी रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये पाई लिखा गया है, ये पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 22/7 आपको परिमेय है। क्योंकि यहाँ p का मान 22 काम कर रहा है, q का मान आपका 7 काम कर रहा है। लेकिन ये जो पाई है ये कोई संख्या नहीं है, ये एक सिंबल है। तो जितना भी सारा आपको सिंबल में आता है वो सब का सब आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है बार बार मैट्रिक में पूछा हुआ है कि पाई एक कैसी संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 ये आपको परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या भी समझ लिए। उसके बाद चौथा नंबर में आता है सम संख्या। देखिए आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा कि सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो देखिए 2 ऐसा संख्या है, इसमें भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। 4 ऐसी संख्या है, इसमें भी पूरा भाग लग जाएगा। 6 में भी पूरा भाग लग जाएगा। क्या 1 में पूरा 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 में भी नहीं लगेगा, 4 में लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 6 में लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 8 में लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, 10 में आपको लगेगा, 11 में नहीं लगेगा और 12 में लगेगा। ऐसा ही 2 के अंतराल में लेते हम लोग चले जाएंगे। तो सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाए। यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर में है आपका विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा भाग ना लगे। अब बताइए क्या 1 में 2 से पूरा भाग लगेगा? क्या 3 में 2 से पूरा भाग लगेगा? क्या 5 में 2 से पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिसमें ये 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो आपको विषम संख्या कहलाता है। तब विषम संख्या कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 आपको नहीं होगा, 14 आपको सम संख्या होता है। 15 होगा, 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 होगा। ऐसा ही बढ़ते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे। तो विषम संख्या भी समझ लिए। उसके बाद अब 6ठा नंबर में लिखा गया है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या हो। यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती आपको कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। यानी 1 से लेकर यहाँ पर है 1 से लेकर अनंत तक के बीच के जितना भी सारा संख्या है वो सब का सब आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी गिनती का संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ऐसे आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी तरह 7 नंबर में है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या देखिए 0 से लेकर अनंत के बीच जितना भी सारा संख्या है सबका सब हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या के पहले एक केवल 0 लगा दीजिए। प्राकृत संख्या के मतलब प्राकृत संख्या है, इसके पहले एक 0 लगा दीजिए, वो आपको पूर्ण संख्या बन जाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या आपको 0 से शुरू होता है, अब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उलट के पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो जी बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्योंकि प्राकृत नंबर आपको 1 से शुरू हो रहा है। अब क्या 1 का सारा नंबर आपको पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? बिल्कुल 1 वाला 1 से जो भी शुरू हो रहा है ये सब का सब नंबर आपको पूर्ण संख्या में दिया हुआ है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपको प्राकृत संख्या नहीं होता है। उसके बाद 8 नंबर में आपको बताया गया है, 8 नंबर में है आपको अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से भी भाग लगे और स्वयं से भी भाग लगे। अगर इसका दूसरा परिभाषा हम लोग देखेंगे तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम 2 गुणनखंड निकले। यानी जिसका कम से कम 2 गुणनखंड निकले। पहला परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को।
देखिए पहला परिभाषा में बताए हैं कि जो एक से भाग लगे, एक से भाग लगने के अलावा वो स्वयं से भाग लगे। क्या दो ऐसी संख्या है, देखिए यहाँ एक से शुरू नहीं होता है, क्या दो ऐसी संख्या है, दो में तो एक से भाग लगेगा ही। देखिए दुनिया के कोई भी संख्या रहे उसमें तो एक से भाग लगेगा ही, और दो में किससे भाग लगेगा, एगो दो से लगेगा। उसी तरह तीन लेते हैं तो तीन में एक से भाग लगेगा और केवल तीन से भाग लगेगा। लेकिन यहीं पर चार लेते हैं तो चार में देखिए एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है और चार से भी भाग लग रहा है। तो ये आपको अभाज्य संख्या होगा, ये आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि वे एक से भाग लगने के अलावा वे स्वयं से भाग लगे। जबकि यहाँ है कि दो से एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जा रहा है, तो जब ऐसा कोई तीसरी संख्या से भाग लग जाए वो आपको अभाज्य संख्या नहीं कहलाता है। तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है, तीन है, उसके बाद पाँच है, सात है, सात के बाद आठ नहीं होगा। आठ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आठ में एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी लग रहा है, चार से भी लग जाता था, आठ से भी लग जाता था। यहाँ पर हम बताएं कि वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से लगे और स्वयं से लगे। 9 नंबर में आपको बताया गया है कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से लगे और स्वयं से लगे, इसके अलावा किसी एक तीसरी संख्या से भी लगे। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है आपको, पहला एग्जाम्पल तो 4 है, तो 4 में एक से भी भाग लगेगा, आपको 2 से भी भाग लगेगा और यहाँ पर 4 से भी भाग लगेगा। उसी तरह अगला आपको 6 दिया है, 6 में देखिए 6 में आपको एक से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा। तो देखिए तब यहाँ एक और स्वयं से लगने के अलावा किसी तीसरी संख्या से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए तीसरी के अलावा चौथी भी संख्या हो सकता है, पांचवी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 9 है, चलिए पहले 8 को देख लेते हैं। 8 में आपको एक से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और एक 8 से भी भाग लगेगा। तो एक और स्वयं से यानी 1 और 8 से भाग तो लग रहा है, इसके अलावा 2 और संख्या से भाग लग रहा है, आपको 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। तो अब आपको भाज्य संख्या का क्या परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटने के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे या किसी अन्य संख्या से कटे, उसे सब का सब हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तब भाज्य संख्या का आपका अब यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या कौन कौन होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है जरा सा यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। सारा एग्जाम्पल लिखा गया है, वहां से समझ सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी आपको सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपको 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर डॉटेड लगाने का मतलब कि यह संख्या अनंत बार है। क्या अनंत बार है तो उसको पता किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो सबसे छोटी आपको सम संख्या 2 और सबसे बड़ी आपको सम संख्या अनंत होगा, उसको पता ही नहीं लगाया जा सकता है। 5वां नंबर में आपका दिया गया है कि विषम संख्या। देखिए विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे। क्वेश्चन आपका पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी आपको विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो इसमें भी डॉटेड लगा है, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपको अनंत होगा यानी इनफाइनाइट होगा और सबसे छोटी विषम संख्या आपको 1 होगा। उसी तरह आपको 6वां नंबर में बताया गया है कि प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड का मतलब ये अनंत बार है। उसी तरह पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको 0 है, सबसे बड़ी आपको पूर्ण संख्या आपको अनंत है, क्योंकि उसका पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यहाँ भी डॉटेड है। उसी तरह सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो इसको भी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड का मतलब होता है कि ये अनंत बार है।
उसके बाद 9 नंबर में है कि भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या देखा जाए तो आपको 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है तो हम लोग उसको पता नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, क्वेश्चन ऐसे, इसमें 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 क्वेश्चन, पहला इससे बन रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो जी, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि प्राकृत का देखिए सारा नंबर आपको पूर्ण में है कि नहीं है, तो सभी प्राकृत संख्या आपको पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन उलाट के पूछे, उलाट के कैसे पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। तो देखिए 1 से जो भी शुरू हो रहा है वो सब नंबर तो है, लेकिन क्या 0 वाला इसमें है, 0 वाला नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या आपको पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन यहाँ भी घुमा के पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 2 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या 4 होगा। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सब